दोस्तों वैसे तो हम कभी भी नहीं रोते, लेकिन जिस इंसान को हम बहुत ज्यादा प्यार करते और बदले में वो इंसान प्यार तो ठीक हमारे प्यार की और हमारी रिस्पेक्ट भी नहीं करता, तब तो आपको अपनी इस हालत पे रोना आता ही होगा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि उस इंसान को उतना ज्यादा प्यार करने के बाद भी वो इंसान आपको प्यार क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके पीछे इतनी एफर्ट करने के बाद भी, उनको उतना ज्यादा प्यार करने के बाद भी आप उनकी नजरों से गिर रहे हो, ना कि आप उनकी नजरों में उठ पा रहे हो। आपको उस इंसान के पीछे इतनी ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है उस इंसान के सामने अपने आप को सही तरह से प्रेजेंट करने की। क्योंकि आप किसी इंसान को कितना भी ज्यादा प्यार करोगे, उनकी नजरों में उठ नहीं पाओगे, उनकी नजरों से गिरोगे। लेकिन अगर आप ये जानते हो कि एक इंसान के सामने, एक पार्टनर के सामने मैं अपने आप को कैसे सही से प्रेजेंट कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप उस इंसान की नजरों में उठ सकते हो। भले वो इंसान आज बिल्कुल भी आपकी रिस्पेक्ट ना करता हो, लेकिन वो इंसान भी आपको पाने के ख्वाब देखेंगे। इसलिए इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि हम ऐसा क्या गलत करें जो हमें नहीं करना चाहे, और क्या सही तरीके हो सकते हैं कि हम अपने आप को कैसे उनके सामने प्रेजेंट करें ताकि उनकी नजरों में हम उठे, ना कि गिर जाए। दोस्तों सबसे पहली चीज, एफर्ट इन रॉन्ग डायरेक्शन। दोस्तों हम जो भी कर रहे हैं ना, कितने टाइम से कर रहे हैं, थोड़ा सा देख लो, उनके पीछे रो रहे, भाग रहे, जो भी कुछ कर रहे हैं ना, वो गलत डायरेक्शन में है। क्योंकि गलत डायरेक्शन में कर रहे इसीलिए कोई फर्क नहीं दिख रहा है। उल्टा आपने ये भी देखा होगा कि अगर पहले से ज्यादा वो दूर जा रहा है, वो इसलिए जा रहा है क्योंकि आप रॉन्ग वे में एफर्ट कर रहे हो। आपको किसी इंसान का टाइम चाहिए, आपको किसी इंसान का प्यार चाहिए, आपको किसी इंसान की केयर चाहिए, और उसके लिए आप क्या करते हो? जहां कहां भी आपको मौका मिलता है, आप उस इंसान को खुश करने की कोशिश करते हो। आप उनके पीछे भागते हो, उनके पीछे रोते हो, चीख चीख कर उनको बताते हो कि आप उनको कितना ज्यादा प्यार कर रहे हैं। ये आप सब कुछ गलत करो। लेकिन दोस्तों एक समझने वाली बात मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी को प्यार नहीं करते, मतलब किसी के पीछे भागते नहीं, किसी के लिए रोते नहीं। इनफैक्ट उनको पता भी नहीं है, ज्यादातर वो अपने बारे में सोचते हैं। वो अपना टाइम और अपनी एफर्ट सिर्फ अपनी लाइफ को बेस्ट बनाने में लगाते हैं। वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं चाहते, लेकिन वो ये सोचते हैं कि भाई मैं अपने आप को और ज़्यादा कैसे खुश कर सकता हूँ, मैं करियर अपना और ज़्यादा कैसे बेहतर बना सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ में और ज़्यादा कैसे ग्रो कर सकता हूँ। वो लोग लोगों के पीछे भागते नहीं है, लेकिन वो अपने आप में इतने मस्त होते, अपनी लाइफ को बिल्ड करने में इतने बिजी होते कि ऐसे ही लोग उनके पीछे भागने लगते। लोग बिना कुछ किए उनको अपना टाइम देना चाहते हैं, उनको अपना केयर देना चाहते हैं, अपना प्यार देना चाहते हैं। लेकिन आप देखो कि आप किसी इंसान को मना रहे हो, कितने टाइम से आप किसी इंसान को समझा रहे हो, फिर भी वो इंसान आपके प्यार की रिस्पेक्ट नहीं करता। लेकिन मजे की बात यह है कि एक इंसान जो ऊपर से देखने में सेल्फिश लग रहा है, जो अपने बारे में सोच रहा है कि यार मैं अपने आप को कैसे खुश रखूं, मैं अपनी लाइफ में कैसे ग्रो करूं, मैं कैसे अपनी लाइफ को कल से ज्यादा बेहतर बनाऊं, क्योंकि ये लोग लोगों को ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे, क्योंकि यही लोग ज्यादातर लोगों को दिखेंगे और बेहतर भी लगेंगे। इसमें फर्क सिर्फ इतना है दोस्तों कि ये लोग दुनिया के सामने, लोगों के सामने अपने आप को सही से प्रेजेंट कर रहे हैं। शायद इसके बारे में वो सोचते भी नहीं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। शायद उनका ये पर्पस भी नहीं होता कि वो लोगों को अट्रैक्ट करे, लेकिन उन्हें अपनी लाइफ पसंद है। और कहीं ना कहीं जो इंसान अपना टाइम, अपना एफर्ट अपने में लगाता है, वो ज़्यादातर लोगों को दिखता भी है और अट्रैक्टिव भी होता है। लेकिन जो इंसान किसी को इम्प्रेस करने के लिए बैठ गया, लेकिन जो इंसान किसी के पीछे रोने में बैठ गया, वो कभी भी लोगों की नज़र में उठ नहीं सकता। तो आपको ये बात समझनी होगी कि आप अपना टाइम और एफर्ट किसी इंसान को मनाने में या किसी इंसान को इम्प्रेस करने में लगा रहे हो, तो एक्चुअल में आप गलत दिशा में एफर्ट करो। अब वही टाइम और एफर्ट अपनी लाइफ और अपने करियर को और अपनी हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए लगाओगे, तो डेफिनेटली आप सिर्फ अपने पार्टनर के नहीं, सारे लोगों की नज़रों में उठोगे। दोस्तों दूसरी चीज, बी डिफरेंट और बी बेस्ट। दोस्तों इस दुनिया में 90% लोग हैं जो दूसरों के पीछे भाग रहे हैं, 90% लोग दूसरों के पीछे रो रहे हैं, 90% लोग मौका ही ढूंढते हैं सामने वाले इंसान को खुश करने के लिए। 90% लोग ऐसे जो फुल टाइम फ्री है उस इंसान को प्यार करने के लिए, उनको अपना 100% टाइम देना चाहते हैं। और उन्हीं 90% लोगों की प्यार की कभी भी उनके पार्टनर वैल्यू नहीं करते। और 90% लोगों को मैक्सिमम टाइम रिजेक्शन ही मिलता है। हो सकता है कि उनका रिलेशन 1 साल का हो या 2 महीने का हो, लेकिन एक टाइम के बाद उनका पार्टनर उनसे दूर होने के बारे में सोचेगा। क्यों दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सारे के सारे 90% में आते हैं। ना तो उसमें कुछ अलग है, ना तो कुछ बेस्ट है। दोस्तों सिर्फ 10% लोग ही ऐसे होते हैं जिनको ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि ये अपने आप में अलग भी है
और बेस्ट भी है। ये लोग बेस्ट इसलिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बेहतर बना रहे और अपनी लाइफ बेहतर तरह से जी भी रहे। और ये लोग डिफरेंट इसलिए क्योंकि 90% लोगों की तरह वो दूसरे लोगों के लिए रोते नहीं रहते और दूसरे लोगों के पीछे भागते नहीं रहते। दोस्तों, जो इंसान आपको पाकर ये फील ना कर सके कि यार मैंने कोई अनोखा इंसान पाया है, वो आपको पाकर गर्व महसूस प्राउड फील ना कर सके, तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं होगा। फिर आप उस इंसान के लिए एक बहुत ज़्यादा कॉमन बन जाओगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ऑलरेडी जो आप कर रहे हो उनके पीछे रो रहे हो, उनके पीछे भाग रहे हो, वो पहले भी लोगों ने कर चुका है, तो उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे बहुत सारे लोगों के बारे में मैं सुनता हूँ कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी बॉयफ्रेंड को अपने हाथ काट कर उनका फोटो भेजते हैं। अरे आप जो चीज़ें कर रहे हो, आपसे पहले भी हो सकता है कि उस लड़के को या उस लड़की को किसी और ने 2 बार अपना हाथ काट के ऐसा भेजा है। तो उसका मतलब क्या है कि आप कॉमन हो। आप ये दिखाने की कोशिश करो कि आप उनको कितना ज़्यादा प्यार करो, जो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने करके दिखाया है। अभी मेरे एक लड़के से बात हुई थी, वो किसी लड़की को इम्प्रेस करना चाहता था। उस लड़की की कोई शॉप थी जहां पर ज़्यादा कस्टमर नहीं आते थे, तो उस लड़के ने अलग अलग 40-50 लोगों को पैसे देकर भेजा उस लड़की की शॉप पे जाए और कुछ शॉपिंग करे, ताकि उस लड़की को कोई कस्टमर मिल पाए और उनकी चीज़ें बिक पाए अपनी दुकान पे। और फिर उस लड़की को बताया भी कि उसके लिए उसने ये किया। आपको क्या लगता है, ऐसा करने के बाद भी वो लड़की उससे इम्प्रेस हुई होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उल्टा उस लड़की ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा किया, क्योंकि ये भी एक कॉमन चीज है। आप वही सब चीजें कर रहे हो जो पहले भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कि आप उनको बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हो और उनके लिए कितना ज्यादा परेशान हो रहे हो, और आप उनके लिए क्या कर सकते हो। आपको बिल्कुल भी ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कभी भी सामने वाले इंसान को ये प्रूव करने की कोशिश मत करो कि आप उनको जितना प्यार कर सकते हो उतना प्यार कोई कर नहीं सकता, क्योंकि इससे अंत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको पता भी होगा कि आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, फिर भी वो इंसान आपको छोड़ सकता है। आपको दिखाना है तो आप अपने पार्टनर को ये दिखाओ कि आप दूसरों से कैसे अलग हो और दूसरों से कैसे बेस्ट हो। कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, ऐसा दिखाने का मतलब यही होता है कि आप भी उस इंसान के लिए उस 90% लोगों में है जो आपकी तरह बहुत ज़्यादा प्यार करते और उनके लिए कुछ भी कर सकते, लेकिन लोग कभी भी उनको पसंद नहीं करेंगे। लोग पसंद करेंगे डिफरेंट को और बेस्ट को। दोस्तों, तीसरी चीज कि लोगों को आपसे वो चाहिए जो आप उनको दे नहीं सकते। हो सकता है कि आप किसी इंसान को बहुत ज्यादा प्यार करते हो और आप उस इंसान को दे सकते हो बहुत ज्यादा प्यार, उनकी बहुत ज्यादा केयर कर सकते हो, उनके लिए एफर्ट कर सकते हो, बहुत ज्यादा आप उनको टाइम भी दे रहे हो, लेकिन वो इंसान कहता है कि उनको आपका टाइम नहीं चाहिए, उनको आपका प्यार नहीं चाहिए। कई बार वो आपको कहते हैं ना कि भाई कोई फीलिंग नहीं है, मुझे तेरा प्यार चाहिए ही नहीं। लेकिन हर एक इंसान की डिजायर तो होती ना कि कोई उसकी लाइफ में होना चाहिए, उसको बहुत ज्यादा प्यार करने वाला, उसकी केयर करने वाला। तो फिर भी आपका टाइम उसको क्यों नहीं चाहिए, आपके एफर्ट उनको क्यों अच्छे नहीं लगते? क्योंकि आपके टाइम की ना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एक्चुअल में लोगों को आपका टाइम चाहिए होता है, लेकिन आपका वो टाइम चाहिए होता है जो अभी आप उनको दे नहीं पा रहे हो। अभी आपके टाइम की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, अभी आपके टाइम की वैल्यू भी नहीं है। दोस्तों, कई बार लोग मेरे साथ बात करते हैं, वो हमेशा फरियाद करते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे टाइम नहीं दे रही है, वो हमेशा अपने काम में या अपने शौक को पूरे करने में बिजी रहती है। कई लड़कियां भी ऐसे फरियाद करती है कि मेरा बॉयफ्रेंड हमेशा अपने काम में बिजी रहता है, वो मुझे टाइम नहीं देता। लेकिन ऐसे लोगों के पीछे भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, जो उनको बहुत ज़्यादा प्यार दे सकते हैं, लेकिन उनको सिर्फ लोगों का टाइम नहीं चाहिए। इसलिए कभी भी वैसे लोगों को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग उनको बहुत ज़्यादा टाइम तो दे सकते हैं, लेकिन उनके टाइम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उनके टाइम की वैल्यू नहीं है। इसलिए आप किसी इंसान को कितना भी ज़्यादा प्यार क्यों ना करते हो, आप ये दिखा रहे होगे कि भाई मैं तेरे लिए कभी भी फ्री हो सकता हूँ, तो जिस टाइम पे बोलेगा मैं तेरे सामने अवेलेबल हो सकता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आपका टाइम बिल्कुल भी वैल्यूबल नहीं है। लेकिन जब आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हो, जब आपके लिए अपनी चीज़ें, अपना काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है इस रिलेशन से, इस इंसान के लिए, और जब आपके लिए वाकई में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है किसी को टाइम देना, स्पेशली अपने बॉयफ्रेंड को, अपनी गर्लफ्रेंड की, तब आप देखना वो इंसान खुद आपसे टाइम मांगेगा, तब वो इंसान खुद आपसे टाइम के लिए लड़ेगा। लेकिन अभी तुम्हारी लाइफ में अपना काम, अपना गोल या अपना सपना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी तुम्हारे लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट ये पर्सन, इस पर्सन का प्यार। इसलिए इस इंसान के लिए तुम सब कुछ कर सकते हो। वो इंसान चाहे उतना टाइम तुम उस इंसान को देने के लिए तैयार हो, लेकिन ये इंसान बिल्कुल भी तुम्हारे टाइम की वैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारा टाइम अभी इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तुम्हारे टाइम की कोई वैल्यू है नहीं। लेकिन जिस दिन इन सारी चीज़ों को छोड़ के तो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, अपने सपनों के लिए अपने टाइम और एफर्ट को इन्वेस्ट करने लगोगे, तो जो लोग अभी आपके टाइम की वैल्यू नहीं करते, वही लोग आपके टाइम के लिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे।
दोस्तों, अगर आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप पर्सनली मेरे साथ बात करना चाहते हो या मेरी लिखी हुई ईबुक को डाउनलोड करना चाहते हो, तो उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।